अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा 10वां पारा है। टुडे वी हैव जुज़ नंबर 10 और इसका नाम है वअलमू। बेसिकली दिस इज सूरह अनफाल। सूरह अनफाल हाफ जो है वो 9th पारे में है और अगला हाफ जो है वो 10th पारे में है। तो वही अनफाल, जैसा कि मैंने पहले अर्ज कर दिया, द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, माल गनीमत, तो उसकी कैसे तकसीम की जाए, क्योंकि ये गज़वा बदर पहला गज़वा था और इसमें नहीं पता था अहकामात का। तो ऐसा ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात भेजे कि माल गनीमत की तकसीम कैसे करनी है। तो वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील, ये सारे उसके जो हिस्से हैं वो बयान किए गए कि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें जान इल्म से है वअलमू, और तुम जान लो, तुम्हें पता होना चाहिए और तुम इसके बारे में इल्म हासिल कर लो कि कैसे कैसे उसके हिस्से, उसमें 5वां हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर वो रिश्तेदारों का है, यतीमों का है, मसाकीन का है और मुसाफिरों का है। कितना कितना उनको हिस्सा दिया जाएगा, ये इसकी तकसीम के बारे में यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है। और ख़ास तौर पर जो इसमें मज़ामीन हैं वो मैं डिस्कस करता चलता हूँ। मौत के बारे में कि ईमान वालों की मौत कैसे आती है और गैर मुस्लिम की मौत कैसे आती है। भाई जिसने भी इस दुनिया में जो भी दुनिया में आया उसने जाना है, हर एक को मौत आनी है। मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, अल्लाह को मानता है, नहीं मानता, जो कुछ भी है उसने जाना है। ये हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह इरशाद फरमाया कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मौत एक जैसी नहीं है, सब के लिए एक जैसी मौत नहीं है। ईमान वालों के लिए कुछ और है और गैर मुस्लिम के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए कुछ और है। वर्स नंबर 50 ऑफ सूरह अनफाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रू अल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। अगर आप देखें कि जब कुफार को मौत आती है, एंड यू विल वंडर इफ यू सी व्हेन द एंजल्स टेक अवे द सोल्स ऑफ डिसबिलीवर्स। अगर आप देखें कि जब कुफार की रूह निकाली जाती है और फरिश्ते निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, एक ज़रब मुंह पे लगाते हैं, एक ज़रब बैक पे लगाते हैं। अब उसकी डिफरेंट तफासिर हैं, चाहे हाथ के साथ थप्पड़ लगाते हैं या किसी चीज़ के साथ, हैमर के साथ उनको ज़रब लगाते हैं, मारते हैं बाकायदा, एक चेहरे पर और एक पीठ पर। और ज़रा गौर करें, जिसको इज़राइल जैसे फरिश्ते की ज़रब लग जाए और एक मुंह पे लग जाए, एक बैक पे लग जाए, तो उसके पल्ले बाकी क्या रहेगा। यह है उनकी मौत, कुफार की मौत। कुफार की मौत ऐसे आएगी और वो साथ कहेंगे वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और अज़ाब चखें और ये टेस्ट करें अज़ाब। ये अज़ाब यानी आगाज़ वहीं से हो गया, मौत से आगाज़ हो गया, और आगे फिर दोज़ख और वो तो अज़ाब बाद में आएगा ही, तो यहीं से आगाज़ हो जाता है। तो इसके बारे में इरशाद फरमाया और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, वर्स नंबर 64 ऑफ सूरह अनफाल। O messenger, sufficient for you is Allah and those Muslims who have committed themselves to follow in your footsteps. आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह काफ़ी होने के बाद अल्लाह ने कुछ और भी फरमाया है, और आपके दोस्त और आपके फॉलोअर्स, आपके सहाबा, आपको जो फॉलो करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी हैं। यानी अल्लाह काफ़ी होना, और साथ अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जो ईमान वाले हैं ये भी एक दूसरे के हेल्पर हैं।
ये भी एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ आपके सहाबा, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दे आर विद यू, दे आर फॉलोइंग यू, दे आर योर फॉलोअर्स, वो आपके लिए काफ़ी हैं। और फिर आगे जहाद का जिक्र है कि जहाद के लिए कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में सारा इरशाद फरमाया। और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ईमान, सहाबा का ईमान कैसा था और आज ईमान कैसा रह गया। ईमान उस वक्त जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सहाबा हैं, पहले ईमान वाले हैं, अल्लाह ने उनके ईमान के बारे में फरमाया है। उनका ईमान और बाद में जो मुसलमान होने वाले हैं, बाद के सहाबा, उनका ईमान भी बराबर नहीं है। तो आज का मुसलमान कहाँ पहुँचेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबू मिअतैन, ये ईमान की ताकत है कि सिर्फ 10 सहाबा हों, वो 200, ओनली 10 सहाबा, वो 200, 200 डिसबिलीवर्स, दुश्मन, उनके लिए काफ़ी होंगे। तो देखें कहाँ पे 10 और कहाँ पे 200, तो ये कितना बड़ा फ़र्क रहा। और फिर साथ ही अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि हाँ, वइयकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फा मिनल्लज़ीना, अगर 100 हो जाए तो वो 1000 के लिए, यानी कि 1 10 के बराबर है। तो अल-आन खफ़ल, फिर आयत नंबर 66 में फरमाया कि अब, यानी बाद वाले सहाबा, अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम वअलिम अन्ना फ़ीकुम दुआफ़ा, अल्लाह जानता है कि अब पहले वाला ईमान नहीं रहा। पहले सहाबा और बाद में सहाबा, उनका ईमान भी बराबर नहीं है, उनका मकाम भी बराबर नहीं है। अल्लाह अकबर। कहाँ मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह, ये पहले के सहाबा है। मर्दों में सबसे पहले ईमान वाले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और बच्चों में सबसे पहले मौला कायनात हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाने वाले हैं। ये पहले सहाबा है, इनका जिक्र हो रहा है। और 26वें नंबर पर हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, जवानी में आप ईमान आपने लाया। और बाद में फरमाया कि अब वो ईमान नहीं है बाद वाले सहाबा का, फ़यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यगलिबू मिअतैन, अब सिर्फ इतना है कि 100 सहाबी हो तो वो 200 गैर मुस्लिम के लिए काफ़ी होगा। पहले 1 10 के लिए काफ़ी था, अब ये कि 1 2 के लिए काफ़ी है। तो अब जो हो ऐसा ऐसा हमें ईमान की ज़रूरत है, हमें सहाबा की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है, फिर हमारा ईमान बढ़ेगा। तो बहरहाल आगे चलते हैं। और अगली सूरत जो ये सूरत अनफाल थी, नेक्स्ट सूरह तौबा, रिपेंटेंस, ये तौबा है और इसका दूसरा नाम है बरात। और ये भी एक क्वेश्चन बच्चों के लिए कि ओनली वन सूरा इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सूरा Allah subhanahu wa ta'ala did not reveal the tasmiyah बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, only one सूरा। बाकी तमाम सूरज के साथ बिगिनिंग में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, लेकिन ये एक सूरा है जिसके शुरू में नहीं है। उसकी वजह क्या है? हाँ, ये भी मसला है कि क्या हम इसके शुरू में पढ़ सकते हैं। भाई अगर आप तिलावत तरतीब से करते जा रहे हैं और सूरह अनफाल ख़त्म की और अगली सूरत पढ़ रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने तिलावत ही शुरू करनी है इसके आगाज़ से, सूरह बरात, सूरह तौबा के शुरू से, तो फिर आउज़ बिल्लाह देन बिस्मिल्लाह और फिर ये इस सूरत का आगाज़ आप कर सकते हैं। ये साथ मसला भी हल हो गया। तो इस सूरत के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्यों नहीं नाज़िल फरमाई, उसकी वजह क्या? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसका माना क्या है? अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है, रहीम है, विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु इज द मोस्ट कंपैशनेट एंड एवर मर्सीफुल, वो रहमत वाला है, वो बख्शने वाला है, वो रहमान है, वो करीम है। तो ये इसका माना है। अब इस सूरत के शुरू में क्यों नहीं आई? इसलिए कि इस सूरत के अंदर मुनाफिकीन, हिपोक्रेट्स का जिक्र है, मुशरिकीन का जिक्र है, मुशरिकीन के जुल्म का जिक्र है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और फिर उनको अजाब कैसे आना है, शिर्क करने वालों को और मुनाफिकों को उनको अजाब कैसे आना, अल्लाह ताला ने अजाब का बयान फरमाया है।
तो इसलिए अल्लाह ताला ने सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल नहीं फरमाई कि एक तरफ अल्लाह की दूसरी सिफत अजाब देने वाली सिफत वो बयान हो रही हो और साथ भी रहमत वाली हो रही हो, तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए अल्लाह ताला ने नाज़िल नहीं फरमाई। बहरहाल इस सूरत के आगाज़ से ही मुशरिकीन का जिक्र है और वो मुशरिकीन कैसे कैसे शिरक करते थे, अल्लाह के साथ किस किस को शरीक ठहराते थे और क्यों शरीक ठहराते थे, उनका सारा का जिक्र है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो तौबा कर लें, मुनाफिकीन अगर वो तौबा कर लें तो फिर अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। और जो ख़ास तौर पर इसमें इसके अलावा मज़ामीन हैं हमारे ईमान के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, वर्स नंबर 24। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दीजिए, तुम्हारे फादर, तुम्हारे अबाउ अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवियां और ज़ौज हस्बैंड और तुम्हारे बाकी रिश्तेदार और तुम्हारा माल कमाया हुआ और जो तुम तिजारत करते हो, ये सारा कुछ बयान करने के बाद फरमाया ये ख्याल रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए। नहीं, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, इन चीज़ों की नहीं उसके बाद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनकी मोहब्बत में आकर तुम अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह के दीन को छोड़ दो, अल्लाह के रसूल को छोड़ दो, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर याद रखना कि अजाब आया करते हैं। वर्स नंबर 28 ऑफ सूरत तौबा, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि जो मुशरिकीन हैं, पोलिथियक्स, शिर्क करने वाले, जो अल्लाह के साथ किसी को और शरीक ठहराते, कई खुदा को मानने वाले, किसी और झूठे खुदा की इबादत करने वाले, आग की पूजा करने वाले, गाय की, हिंदू जैसे हैं, गाय की पूजा करने वाले, आतिश पर गाय की आग की पूजा करने वाले, सूरज चांद, बहुत सारी ऐसी कौमें आई हैं। तो जो अल्लाह के साथ किसी को और शरीक ठहराते हैं या किसी इंसान, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा के अलावा अल्लाह का बेटा समझे, तो ये भी शिरक है। तो अगर कोई ऐसा शिरक करता है तो वो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ये मेरे घर के करीब नहीं आ सकते, सिर्फ मुसलमान जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ओ बिलीवर्स, द पोलिथियस्ट्स are an embodiment of impurity. They are impure. They are not pure. They are impure. So let them not come closer to the sacred mosque after this year. यानी उस वक्त गए थे तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि अब के बाद मुशरिकीन, गैर मुस्लिम, वो मक्का शरीफ में, बैतुल्ला शरीफ में नहीं आ सकते। ये अल्लाह का ऑर्डर है, सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, कोई और उसमें नहीं जा सकता, गैर मुस्लिम नहीं। आगे वजह भी बताई, वर्स नंबर 30, कि यहूदियों ने कहा कि हज़रत उज़ैर, इज़रा, प्रॉफिट इज़रा, वो अल्लाह का बेटा है। क्रिश्चियंस ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दिस इज़ द शिरक, ये शिरक है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है, उसकी कोई वाइफ नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है। तो नहीं, ये अंबिया हैं, अल्लाह के बंदे हैं, ये भी अल्लाह के सामने झुकते हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत देने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं, ये अल्लाह के बेटे नहीं हैं। ये इरशाद फरमाया। फिर इस दीन के बारे में, हमारे दीन के बारे में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व आखिर में मैंने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और इसलिए भेजा है कि बाकी तमाम दीनों पर इस दीन को गालिब करने के लिए, ये इसलिए आया है। तो आज अगर हमने जीना है तो ये मकसद याद रखना कि हम इस दीन को गालिब करने के लिए जिए। आका अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद ये था कि इस दीन को ज़्यादा फैलाया जाए, इसकी तबलीग की जाए। हम में से हर एक को चाहिए कि यह तबलीग करें, ज़ुबान से तबलीग करें, अपने अमल से तबलीग करें और अपने बिहेवियर से तबलीग करें, अपने यहाँ मैसेज पहुँचाएँ कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, कुरान कितना खूबसूरत, ये जिंदा मौजज़ा है, इज़ अलाइव मिरेकल। सब किताबें चेंज हो गई सिवाय कुरान के। कुरान पूरी दुनिया में एक ही है,
और एक जैसा है। ये इसका मौजज़ा है, दिस इज़ द मिरेकल। और फिर पूरी दुनिया में एक जैसा, अलहम से शुरू होकर वन्नास तक, और फिर इसके साथ साथ इसमें कितना अर्सा पहले से छपा हुआ वो ले लें, आज का ले लें, ये जिंदा मौजज़ा है। कुरान बिल्कुल वही मिलेगा, कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो सही हालत में मिले, लेकिन सिवाय कुरान के ये सही हालत में मिलता है। और फिर दुनिया के अंदर अगर किसी किताब का कोई हाफिज मिलता है तो वो सिर्फ कुरान है। ये कुरान का एजाज़ है, दिस इज़ द मिरेकल ऑफ कुरान। ये कुरान का मौजज़ा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुरान के हाफिज आपको मिलेंगे, कोई और ऐसी किताब नहीं है कि जिसको हिफ्ज़ करे और सारी की सारी इस तरह याद कर सके। फिर इसी सूरत के अंदर वर्स नंबर 40 ऑफ सूरत तौबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत, माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हिजरत फरमाई और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ कैसे गए। जब गारे सौर में गए थे और 3 रातों तक वहाँ ठहरे थे, उसका भी जिक्र यहाँ पर फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ प्यारे दोस्त, मेरे साहिब, परेशान नहीं होना, हम सिर्फ 2 नहीं हैं, अल्लाह भी हमारे साथ है। तो वो भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपके साथ जाना और ठहरना वो भी इसी सूरत में जिक्र फरमाया। और एंड पर मैं शॉर्ट करता हूँ कि मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया कि वो बुराई की तरफ आपको लेकर जाए। आयत नंबर 67, वो हमेशा यामुरुना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, वो हमेशा बुराई की तरफ आपको लेके जाएंगे और नेकी से आपको मना करेंगे। ज़ाहिर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से ईमान नहीं है, हमेशा में आपको ऐसा ऐसा बुराई की तरफ ही लेकर जाएंगे। और वो एक दूसरे से हैं, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और मुनाफिकीन और कुफ़ार ये सारे के सारे डिसबिलीवर्स हैं, और इन सारे मुनाफिकीन भी और कुफ़ार भी सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे। और फिर इसके बाद ईमान वालों का भी जिक्र फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो भी एक दूसरे, वल मुमिनून वल मोमिनात, वर्स नंबर 71, कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं। ईमान वालों के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह की हमेशा इताअत करते हैं और उसके रसूल की भी इताअत करते हैं। वर्स नंबर 71 में ये इरशाद फरमाया। और फिर 73, वर्स नंबर 73, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम, ओ ग्लोरियस मैसेंजर, फाइट अगेंस्ट द डिसबिलीवर्स एंड द हिपोक्रेट्स, के कुफार के अगेंस्ट भी लड़ें, जहाद करें, और ये मुनाफिकों के, हिपोक्रेट्स, जो ज़ाहिरन ऊपर ऊपर से कहते हैं मुसलमान हैं, अंदर से ईमान वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ भी जहाद करें। तो ये इनके लिए भी जहाद करना ज़रूरी है। और फिर एंड पर 2 अहम मसाइल इसमें बयान हुए। एक तो वाज़े तौर पर वर्स नंबर 80 ऑफ सूरत तौबा, कि जो मुनाफिकीन हैं ज़ाहिरन वो भी नमाज पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं, मुनाफिकीन हैं, हिपोक्रेट्स हैं। तो अगर वो आकर कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हाजिर होकर कह दें, अल्लाह के नबी के पास, फिर यह कि औलिया के पास, सहाबा के पास, किसी की बात पे, वो उलमा के पास आकर कह दें कि हमारे लिए भी माफ़ी की दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, बख्शिश की दुआ करें, तो अल्लाह ताला ने पहले से वादा फरमा दिया, ए नबी, ए प्रॉफिट, ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी इन मुनाफिकों के लिए दुआ करेंगे, सिर्फ आप दुआ करें, इस्तिगफार इनके लिए करें या ना करें, आप चाहे 70 मरतबा भी इनके लिए दुआ, आपकी दुआ कबूल होगी, लेकिन ईमान वालों के लिए, कुफार के लिए और मुनाफिकीन के लिए नहीं। आप 70 दफ़ा भी इनके लिए अगर दुआ करेंगे तो आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। क्यों? कि वो अंदर से ईमान वाले नहीं, वो तो धोखेबाज हैं, वो तो आपको भी धोखा देना चाहते हैं, सहाबा को भी धोखा देना चाहते हैं और अल्लाह को भी धोखा देना चाहते हैं। एक वाज़े तौर पर यह बात। और वर्स नंबर 84, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला क़ब्र, अल्लाह ताला ने कब्र पे जाने का मना किया है। अल्लाह ने मना किया है कि कब्रों पे नहीं जाना, लेकिन किसकी कब्र पे नहीं जाना, यह गौरतलब बात है। कुरान ने मना किया है, लेकिन किसकी कब्र से मना किया है, ये भी तो है ना भाई, कब्र पे नहीं जाना, कब्र पे नहीं जाना। भाई
ये तो कुरान पढ़ के देखें, वर्स नंबर 84 अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, जो इनमें से कुफार मुनाफिकीन में से मर जाए उनकी कब्रों पे नहीं जाना, ना उन पर दुआ पढ़ना है, ना उनकी कब्र पे जाना है। बाकी ये कि हदीस पाक बताती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनों की कब्रों पे जाया करो और फातिहा भी पढ़ा करो और उनके लिए बख्शिश की दुआ भी किया करो। तो मुनाफिकीन की कब्र पे नहीं जाना, तो ये मना फरमाया है इस वर्स नंबर 84, आयत नंबर 84 में कि मुनाफिकीन की कब्रों पे नहीं जाना, ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया। और दूसरी हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मना किया था, उसकी भी एक वजह है कि क्यों मना किया था। वो एक वजह है कि शुरू में तरबियत नहीं थी सहाबा की कि कब्र पर जाने का तरीका क्या है। वो जो उस वक्त के कुरैश थे ना, वो ऐसा करते थे कि अपने बाप दादा के पिछली कहानियाँ और उनके हक या ना हक के जो भी उनके बहादुराना काम थे वो बयान करने शुरू कर देते थे, उनके कसीदे गाते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को मना किया कि कब्रों पे नहीं जाना, पहले तरबियत की, अपने पास रख के तरबियत की, ट्रेनिंग की कि कब्र पे जाने का तरीका क्या है, फातिहा कैसे पढ़नी है, दुआ कैसे मांगनी है और उनके लिए बख्शिश और इस्तिगफार कैसे करना है और उनके कसीदे नहीं गाने। ये मना करने के बाद अब जब तरबियत हो गई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता था कि कब्रों पे नहीं जाना, अब जाया करो। जब तुम जाओगे तुम्हें भी अपनी कब्र याद आएगी, तुम्हें भी अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें भी अपनी आखिरत याद आएगी और मैं भी अपनी माँ की कब्र पे जा रहा हूँ। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और अपनों की कब्रों पे जाकर दुआ करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।